News24, हर हिंदुस्तानी का चैनल। सवाल पूछने दो। आज हम प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन जो है डंडा बरता रहा जा रहा है। हार का डर सताने लगता है तो एडवांस में अपनी स्क्रिप्ट तैयार करता है कि हमें हारने के बाद क्या बोलना है। मैं यही कहूँगा कि देखिए किसानों की महापंचायत शासन में रह करके प्रशासन का दुरुपयोग करने का डोनेशन बढ़ना चाहिए, निष्पक्षता का अंतर ही नहीं ब्लड देने की अवेयरनेस होनी चाहिए। जनता पार्टी क्योंकि अभी अपने प्रदेश में बहुत सारे जो डेंगू के केसेस मिल रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले लीजिए या प्राइवेट हॉस्पिटल ले लीजिए, सभी जगह डेंगू के केसेस हो रहे हैं। प्लेटलेट काफी ज्यादा डाउन पेशेंट्स की आ रही है, सारी मौत भी हुई है रामपुर। तो मैं यही लोगों से कहूँगा कि अपना ब्लड डोनेट करें ताकि उससे लोगों को प्लेटलेट मिल सके। भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो उनको कांग्रेस यूपी में है नहीं, उनके मुकदमे है तो जो लोग सपा छोड़ करके भाजपा में आना चाहते हैं, भाजपा की रीति नीति और नेतृत्व को स्वीकार करना चाहते हैं, जो यहाँ स्थानीय भाजपा और सब लोग उचित समझते होंगे उनको ज्वाइन कराते होंगे। लेकिन हमारी नीति ये नहीं कि हम हिंदू को लेंगे और मुस्लिम को छोड़ देंगे। हम अगर सबका साथ सबका विकास करते हैं तो सब लोग हमारे साथ आ सकते हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनमें हो सकता है कोई कुछ गड़बड़ भी होंगे तो उनको हम लोग बाद में देख लेंगे। तो मंत्री एक अहम मुद्दा है आज जो है आईडी नीचे करो थोड़ी सी डॉक्टर साहब नीचे करो मुंह ढक रही है बराबर नीचे करो बराबर से यार मैं ले लूंगा यार। रेड कार्ड देना ना देना ये चुनाव आयोग का काम है, सरकार का काम नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में कार्यकर्ता के रूप में यहाँ जनसभा को संबोधित करने के लिए आया हूँ और चुनाव आयोग जो भी आदेश देगा भारतीय जनता पार्टी भी उसका पालन करेगी। अच्छा, मैनपुरी और रामपुर के लोगों को समाजवादी के लोगों को बीजेपी मैंने कहा तीनों में सीटेंगे तो चौथी सीट तो बची नहीं। मैनपुरी से मैं आ रहा हूँ, करारी पराजय होगी वहाँ समाजवादी पार्टी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। यहाँ तक हम कभी भी कोई भी चुनाव होता है पूरी ताकत लगाते हैं, ताकत बचा के नहीं रखते। मंत्री जी एक बहुत अहम सवाल है आज ये 1,000 रुपए का जो अल्पसंख्यकों को जो दी जाती थी वो आज उससे आरटी की वजह से रोक लगा दी गई है। उसमें सभी अल्पसंख्यक के सभी धर्म के लोग शामिल थे मदरसे के उसको लेकर। देखिए आरटी के तहत अभी मैंने देखा नहीं है आप जिस सवाल को कर रहे हो, लेकिन कोई सवाल आप जो कर रहे हो उसके बारे में जब जान लूंगा तो मैं जरूर उसको आपके साथ चर्चा करूंगा। चलिए रामपुर की जनता जानती है कि उनके घरियाली आंसू हैं और जिस तरीके से जब उनके पास सत्ता थी, जब उनके पास कुर्सी थी तो उन्होंने हम रामपुर वालों को खून के आंसू रुलाया। रामपुर वालों अब उन आंसुओं का हिसाब लेंगे और इन घरियाली आंसुओं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि कल उनके जो किसी सभा में जब वो हम मुसलमानों को फिर से गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे, उसी सभा में किसी ने उनको पीछे से झूठा भी कह दिया है, जिसके बाद उन्होंने किस तरह के शब्दों का प्रयोग आम जनता के लिए किया ये भी सबने सुना। तो उनके मन में जनता के प्रति किस तरह के भाव हैं ये सब जानते हैं और इस 5 तारीख को जो चुनाव है इसमें जनता उनको जवाब देगी। अच्छा, आजम खान की लगातार 10 बार की सीट हैगी, इस बार बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता रामपुर में लगे हुए हैं, क्या इतिहास बदलेगा? इतिहास तो पहले ही बदलना शुरू हो चुका है, जिसका पहला पन्ना लोकसभा का उपचुनाव आप देख सकते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोधी जी जीतकर रामपुर के लोगों ने संसद भेजने का काम किया। अब उस इतिहास का दूसरा पन्ना लिखा जा रहा है, जिसमें विधानसभा के चुनाव में भाई आकाश सक्सेना हनी जी को यहाँ से जिताकर रामपुर की आवाज को और बुलंद करने का काम रामपुर की आवाम करेगी और 5 तारीख को यहाँ पे कमल खिलेगा। देखिए वो मैंने कहा ना कि ये मोहम्मद आजम खां का घड़ियाली आंसू है और इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश है और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एक तरह से ड्रामेबाजी है, उससे ज्यादा रामपुर के लोग समझ रहे हैं कि ये ड्रामा उनका चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा कम कर दी गई है, वाई कर दी गई है जेड से। नहीं तो जेड से वाई कर दी गई, उनकी सुरक्षा हटा नहीं ली गई है ना, वो तो विधायक है। जब चाचा और भतीजे में झगड़ा था तब उनकी सुरक्षा को खतरा था और जब चाचा भतीजे एक हो गए तो लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने, इसलिए जितनी सुरक्षा की जरूरत उतनी सरकार ने दी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बदमाशों को लोगों को बंद कर रही है, क्या इस पार्टी में शामिल जो लोग हो रहे हैं उनको क्या पार्टी किस तरीके से देखने का? नहीं देखिए हमारी तो मैं खुले मंच से अगर ये बोल रहा हूँ कि हम कानून व्यवस्था के पालन के लिए सब जरूरी कदम उठाते हैं। अपराधी अगर तो हमारी सरकार में उसे बख्शा नहीं जाएगा।
और अगर कोई सही रास्ते पर चलेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रीति और नीति सब अस्पष्ट है। हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं और उस दिशा में अच्छा